हेलो हेलो, माइक सही है? ओके। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लॉक चैप्टर का पूरा थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट। क्योंकि साहब थ्योरी क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, और क्वेश्चन क्लियर तो भैया एग्जाम क्लियर, तो सपने भी पूरे होंगे और नौकरी भी मिलेगी सर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्लॉक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। हमने वादा किया था कि इस क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करके दूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके दूंगा। तो मैं सर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझना है। सबसे पहला चीज़ हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कितने तरह के सवाल आएंगे और कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप 1 के सवाल में। सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप 1 के सवाल में। गौर फरमाइएगा, टाइप 1 में जो सवाल होगा वो किससे रिलेटेड होगा और हम लोग कैसे बनाएंगे। टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में जो सवाल होगा ना दोस्त, वो होगा वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड। जैसे वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड जैसे सवाल पूछेगा, वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड। इसमें सवाल पूछेगा कि किसी घड़ी में, कहेगा किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो उस घड़ी को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ये सवाल पूछेगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। एग्जाम में पहले सवाल बस यही 2 टाइप का पूछता था, लेकिन इस बार सवाल जोड़ा, कहा किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। तो पहले ये पूछता था और ये पूछता था, इस बार इसको जोड़ा। हमने सोचा कि जब ये पूछा तो बच्चों ने बता दिया, ये भी पूछा सारे स्टूडेंट बना के आए, ये पूछा बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लोगों से नहीं बना। लेकिन हम दिमाग लगाएं कि जब ये दोनों के बाद ये पूछा तो एक सवाल और पूछ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक से रिलेटेड है। कैसे भाई? कहेगा किसी घड़ी में 3:46 सहित 4/11 होगा, तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ दिखाओ ना, इसको छोटा करो ना, ठीक है। तो चलिए सर, तो हम अभी क्या करते हैं, वर्टिकल मिरर इमेज, टाइप 1 में जो वर्टिकल मिरर इमेज है, पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप तैयार हैं, रेडी हैं? मैं सेशन को स्टार्ट करूं तो सुनिएगा ध्यान से। आप हेडिंग दे दीजिए वर्टिकल मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर, MIRROR, मिरर, IMAGE, इमेज। इसको हिंदी में कहा जाता है लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। लंबवत दर्पण प्रतिबिंब इसको बोला जाता है। वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड जो सवाल पूछेगा उसको कैसे बनाएंगे, आप हेडिंग दे लीजिएगा और सुनिए। पहला सवाल का फॉर्मेट हम तैयार करते हैं, कहेगा किसी घड़ी में 4 बजा है, तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, कहा किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। तीसरा फॉर्मेट है, कहेगा किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो दर्पण में कितना बजता प्रतीत होगा। और चौथा फॉर्मेट है, किसी घड़ी में 4:15 सहित 5/11 हुआ है, तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ये 4 फॉर्मेट का सवाल है, और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखना है। 4 फॉर्मेट का सवाल है और आपको ट्रिक याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एगो। और ये ट्रिक कौन सा है?
तो कोई भी सवाल को, वर्टिकल मिरर का कोई भी सवाल हो उसको आप 12 बजे में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बात खाली याद रखिएगा। लंबवत दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी सवाल हो, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और सवाल में ये कह दिया कि इतना बजा है तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, या सवाल में कह दिया कि लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में इतना बजा है तो रियल में कितना बजेगा, दर्पण प्रतिबिंब देके रियल पूछे या रियल देके दर्पण पूछे, यही ट्रिक एगो याद रखना है। कौन सा? 12 बजे में से घटा देना है। कैसे घटाइएगा? तो यहां पे आप लिखिए 12, ठीक है, इसको घटा दीजिए। 0 में से 0 0 जाएगा, 0 0 होगा, अब 12 में से 4 जाएगा, ये 8 बज गया। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब कहिएगा सर इसको कैसे? तो इसको भी आप 12 बजे में से घटाइए, लेकिन इस 12 बजे में से घटाइएगा तो एगो झोल हो जाएगा। झोल क्या होगा? 0 0 में से 15 नहीं जाएगा, तो इधर से 1 घंटा इधर कैरी लेना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा। तो 60 में से 15 घटाइएगा तो 45 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 आएगा। लेकिन एग्जाम में प्रेशर में रहता है आदमी, होता क्या है एग्जाम में, 7:45 की जगह भैया 8:45 आदमी कर देता है। जैसे इधर ले लिया, अब 15 घटा के 45 लिखा, और जल्दीबाजी में टाइम के प्रेशर में किया का कि 12 में से 4 घटा के 8 लिख दिया, आए है ये गलत वाला आंसर ऑप्शन ए में दे देता है 8:45, बी में दे देगा 6:45, सी में दे देगा 9:45, और जो सही आंसर है वो डी में देगा 7:45। लड़का आओ देखा ना ताओ देखा, घटा दिया, गलती मार दिया, आंसर आ गया 8:45। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हो गया काम खत्म। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये गलती से बचने का, देखो साहब, पढ़ने से नौकरी होता तो सब नौकरी में होते, यस कि नो? पढ़ने से नौकरी होता तो सब नौकरी में होते, लेकिन पढ़ने से नौकरी नहीं होता है। एग्जाम में गलती सुधरता है, टाइम के पहले सवाल बनता है, तब नौकरी होता है। लेकिन हम चाहेंगे तो इस गलती को सुधार कर सकते हैं। ये 12 को हम अगर चाहें तो भैया यहाँ पे 1160 लिख सकते हैं। बोलिए यस कि नो? अरे जैसन देवता वैसन पूजा, गोरिया बाबा के लिए गोरिया बाबा वाला पूजा, और डिहवार के लिए डिहवार वाला पूजा, और काली मैया के लिए काली मैया वाला पूजा, और शंकर भगवान को भांग धतूरा चढ़ा दो, आ खींच लो बम बम भोले करके, मारो सोट्टा एकदम। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे 1160 कर दीजिए, ना घटाने का झोल और ना कम करने का झोल। 60 में से 15 गया, 45 बचा, 11 में से 4 गया, 7:45 हुआ। ये हो गया सवाल का उत्तर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, दिमाग कंफ्यूज करेगा, सर यहाँ पे क्या करें, ये तो नया फॉर्मेट था। आज पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम, आप सीख के जाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सवाल बना लीजिएगा। इसी 12 को हम चाहेंगे तो 11, 59, 60 लिख देंगे तो बोलिए कौन हर्ज है? अरे भाई ये 12 ये भी सही है, ये 12 के जैसा ये भी, इहो 12 है, इहो 12 है, इहो 12 है ना है जी, 11, 59, 60 ना है 12। अब देखिए 60 में से 44 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, अब 5 में 4 जाएगा 16 बचा, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 44 बचा, 11 में 4 जाएगा 7, तो 7, 44, 16, ये सवाल का उत्तर हो गया। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे और आप ऐसे बना के आ जाएंगे, कौन बताइए तो गलती काट देगा? हैं? तनी इसको और ऊपर सरकाओ, ये चीज़ हमको दिखेगा। चलिए अब कहिएगा कि सर ठीक है, इहो समझिए गए, ई कैसे बनेगा बताइए? एक और उपाय है, एकरा क्या करिए, 11, 59 1 कर दीजिए। कहिएगा सर यहाँ तो आप 11, 59, 60 किए हैं, यहाँ 11, 59 1 काहे किए? 60 इसलिए किए थे कि सेकंड था, इहो सेकंड था, तो सेकंड को सेकंडे में से न घटाइएगा। यहाँ 1 काहे किए? सेकंड 60 काहे नहीं रखें? क्योंकि ये मिनट के फॉर्मेट में है, सेकंड के फॉर्मेट में से घटाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपको पता होगा 1 में से 5/11 को घटाइएगा तो 6/11 आएगा। जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 11 में से 5 घटाते हैं 6, अब बटवा में कर देते हैं 11। अब देखिए 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4, अब 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4, 44, 11 में से 4 गया 7। अगर ये चीज को आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अगर ये समझ गए तो भैया वर्टिकल मिरर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कौनो माई का लाल वर्टिकल मिरर में आपको नहीं फंसा सकता है। एग्जाम का औकात नहीं है कि सवाल पूछेगा आपसे नहीं बनेगा। वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा आप बना के चल आइएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है?
सर वाइट कलर यूज कीजिए, कर लेते हैं वाइट कलर यूज, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए बताइए, यहां तक में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो जल्दी से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अब अगले टाइप में, टाइप 2 में चलते हैं, आपको टाइप 2 सिखा रहे हैं, ठीक है? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वाइट कलर कर लेते हैं भाई। सर पानी पूरी खाइएगा, हम बनाए हैं, लाओ। कहाँ है पानी पूरी, लेके आओ, लाओ खा लेंगे, हम पानी पूरी ढेर दिन से न खाए हैं। बोलो बाबू बोलो, क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया तो बोलिए अगले टाइप में चलें। मिटाएं इसको, जल्दी जल्दी कमेंट एक कीजिए, एक कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको मिटा के अगले टाइप में चलेंगे। जल्दी बताइए। बैकग्राउंड ब्लैक कीजिए, कर देते हैं, ले बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं भाई। बोलो अभी क्लियर है? जल्दी एक कमेंट करो, क्लियर हो गया? वन कमेंट कीजिए, क्लियर हो गया तो जल्दी से। चलिए 1 कमेंट आ गया, इसको हटा देते हैं, क्लियर। और अब बाबू बताओ, मीनू पे जाएं? मीनू पे रुक, ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट कर दें, ब्लैक कर देते हैं। ओके, ले बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, मार्कर का कलर व्हाइट कर लेते हैं, ले व्हाइट हो गया। अब चल, तो हो गया वर्टिकल मिरर इमेज का सुपाड़ा साफ। अब आ जाओ टाइप 2 में। टाइप 2 में आप हेडिंग बना लीजिए हॉरिजेंटल मिरर इमेज, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल, MIRROR, मिरर, IMAGE, इमेज, ठीक है? हॉरिजेंटल मिरर इमेज, ठीक है? अब हॉरिजेंटल मिरर इमेज में कितने तरह के सवाल आएंगे और कैसे बनाया जाएगा, इस चीजों को समझना है। वर्टिकल मिरर इमेज क्लियर हो गया, हॉरिजेंटल मिरर इमेज समझ लीजिए। सबसे पहला सवाल किस फॉर्मेट का होगा? कहेगा किसी घड़ी में 4 बजा है तो 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:16 हुआ है तो 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल कहेगा किसी घड़ी में 4:53 हुआ है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:15 हुआ है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:54 हुआ है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल पूछेगा मेरी जान, अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:54 सहित 6/11 बजा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अभी तक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। 36 दर्पण में इसको नहीं पूछा है, ये लंबो दर्पण में पूछ चुका है। रेलवे का मैं बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है। लेकिन मैं 2-3 गो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, 2-3 गो एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आप बना के आइए, छोड़ के ना आइए। इसीलिए मेरा स्टूडेंट कहीं भी जाता है परचम लहरा के आता है, झंडा गाड़ के आता है, ठीक है? सहरसा की धरती से दीपक कुमार का सर प्रणाम स्वीकार कीजिए, खुश रहिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके वजह से 2019 वाले ग्रुप डी में एग्जाम में मैंने 25 रीजनिंग में सही किए थे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपको भी। चलिए तो क्लियर है। अब सुनिए बनाइएगा कैसे। वर्टिकल मिरर इमेज में हमने आपसे कहा था भैया एगो ट्रिक याद रखिए, और वो ट्रिक था किसी भी सवाल को आप 12 बजे में से घटाते थे। लेकिन हॉरिजेंटल मिरर का बात करेगा तो आप इसमें भी एक ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी सवाल को आप 18:30 में से घटा दीजिएगा। वहाँ किसी भी सवाल को घटाने के लिए ट्रिक बताए थे कितना, 12 बजे में से, और यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं 18:30। वहाँ पे
कितना था 12 बजे, यहाँ पे कितना है 18:30। अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए, सरकारी नौकरी होगा ना तो कलम से सिग्नेचर मार के 60,000 रुपया आप उठा लीजिएगा, खड़खड़ा के अकाउंट में आएगा। अभी जो 3,000 रुपया 4,000 रुपया में पटना जीवन बीतता है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से रिचार्ज कराते हैं, कल ऐसा समय आएगा ना बाबू कि आप अपनों रिचार्ज कराइएगा, आ मैडमों के रिचार्ज कराइएगा, आ मैडम के कोनो सहेली प्यार से कह देगी हेलो जीजा जी तनी हमरो रिचार्ज करा दीजिए ना, कहिएगा तोरो रिचार्ज करा देते हैं, ऐसा स्थिति आएगा। लेकिन एकरा लिए दिमाग का यूज करना है कि रिचार्ज करवा रही है तो तनी हमू अपन दिमाग लगा लेते हैं, है ना, नहीं तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो रोज समस्या होगा। बता देते हैं, सुनिए 18:30 में से हमने कहा घटाइए, इसको घटाइए 18:30, तो भैया 30 में से 0 जाएगा तो 30 होगा, 18 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 में 4 जाएगा 4, 14:30। ऑप्शन में 14:30 मिल सकता है, ना तो 14 को 2:30 न कह सकते हैं, 2:30 मिल सकता है। हम तुम सब बात समझा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सब बात ध्यान से समझिए। अच्छा, अब यहाँ भी वही काम करिए, 18:30, 30 में से 16 जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 2 में से गया 14, यहाँ 18 में से 4 गया, फिर 14। ऑप्शन में 14 मिल सकता है, चाहे 2 मिल सकता है, अधिकांश बार यही मिलेगा, लेकिन ये मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब सर यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये है मैडम, ये दोनों थी मैडम, हाई है नया गई मैडम के सहेली, कहेगी रिचार्ज करवाइए, तो 30 में से 53 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बौरा लड़का हेलने से 1 घंटा पैंचा ले लेगा, तो कहेगा 30 में 60 मिनट आ गया तो 90 हो गया, फिर वही काम करेगा, घटाएगा, हेलने घटाना भुला जाएगा, 18 में से घटा देगा, गलती। लेकिन तन्नी सा दिमाग लगाइए कि मैडम के सहेली कह रही है रिचार्ज कराइए तो कोनो ना कोनो बात होगा। हालांकि हम लोग ऐसे खुशनसीब नहीं है, हम लोग की मैडम की सहेली कोनो कहबे नहीं करती है, कहीं को जानती है जीजा जी रिचार्ज नहीं कराएंगे, फुर्सत में हम तुम लोग अपने नहीं रहते हैं। तो भैया 18:30 को अगर हम चाहें तो 17:90 ना लिख देंगे डायरेक्ट जी, वही ना काम आप करते हैं, तो 17:90 लिख लीजिए, जैसन देवता वैसन पूजा। 30 में से 53 नहीं जाता, 90 में से तो चलिए जाएगा, तो 10 में से 3 घटाइए 7, 8 में से 5 घटाइए 3, बोलिए 37 आ गया। 17 में से 4 घटाइएगा तो कितना, 13 4 17, तो 1337 आंसर रह सकता है, चाहे 137 रह सकता है, मार दीजिएगा खड़खड़ा के जौन आएगा तौन, ठीक है। अब देखिए जैसन देवता वैसन पूजा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 18 29 60 लिख देंगे, तो बोलिए है 18:30 है कि ना है, ये 18:30 ना है जी। 18:30 को हम लिखे 18 29 गोरिया बाबा डिहवार दारू चढ़ा देंगे, एक पोलथीन, डिहवार बाबा खुश हो जाएंगे। लेकिन दुर्गा मैया को दारू चढ़ाइएगा तो शराबे ना देंगी, वहाँ लड्डू चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, बदल दीजिए। 60 में से 45 गया कितना, 15, 9 में से 5 गया 4, 2 में से गया 14, 18 में से 4 गया तो फिर कितना 14, ये आंसर हो गया। ना तो इसी को पलट के लिखेगा 2:14 बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैथ के लिए फलना सर को लाइए, चिलना सर के लिए लाइए, बुला के बैठाए हैं वो जीके जीएस का टीचर, तोरा कल मिलवाएंगे, तू मिलना, तोरा कल हम 9 बजे वाला क्लास में मिलवाएंगे जीके जीएस वाले अपने गुरुजी से, देखना कैसन पढ़ाते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, तू अपने देखना कैसन पढ़ाएंगे, तोरा लिए जो भी लाएंगे हम बेस्ट लाएंगे। ये बात पे अगर विश्वास है तो तुम पढ़ के देखना कल 8 बजे। बुला के बैठाए हैं, यहीं बैठे हैं, लेकिन आज नहीं मिलवाएंगे, कल मिलवाएंगे 8 बजे। आज ये बेचारे नहाए धोए नहीं है, अभी स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। हमारा यहाँ जे है सब स्मार्ट आदमी जुड़ेगा, ठीक ना है। अब सुन, ये समझ गए। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 54 है, 30 में से जाएगा नहीं, तो आप क्या करिए 17 89 90। अरे रुक, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, हाई देख, हाई है ना जी, यहाँ पे लिखे हैं 17 90 के लिख दिए, 17 89 90 क्या दिक्कत, सॉरी 17 89 90 नहीं, 17 89 60, 17 89 60, 17 बज के 89 मिनट 60 सेकेंड, बोलो 17 90 बजा कि नहीं बजा, बज गया। अब घटा दो, अब घटा दो, 10 में से 3 जाएगा 7, अब 5 में से 4 जाएगा 1, आया 17, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 17 में से 4 जाएगा 13, 13 35 17, या इसी को लिख देगा 1 35 17, दोनों में से कोनो ऑप्शन में देगा, ठोक के चल आना,
नौकरी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे 17 89 1। बोलो यस कि नो, यही ना करेंगे। अरे भैया इस 17 90 को हा आजा आजा आजा, आओ 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 आओ। अरे मक्खी बैठल है का, एक चिपा गया। हाँ, इस 17 90 को हम 17 89 1 लिखे हैं। जैसन देवता वैसन पूजा, डिहवार है पूछ दो। अब देखो 1 में से 6/11 घटाइएगा, आएगा 5/11, तो आएगा 5/11। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और 17 में 4 जाएगा 13, तो 13:35 सहित 5/11 या 1:35 सहित 5/11, ये दोनों सवाल का उत्तर हो सकता है। तो हॉरिजेंटल मिरर में एकरा से बेसी अब कोनो सवाल नहीं पूछेगा। तो वर्टिकल मिरर क्लियर कर दिए। वर्टिकल मिरर का ट्रिक क्या था, 12 बजे में से घटाना है। हॉरिजेंटल मिरर क्लियर कर दिए। हॉरिजेंटल मिरर क्या था, 18:30 में से घटाना है। खाली दिमाग का इस्तेमाल करना है, जहां जैसा हो वैसा बदल देना है। अब आपको हम सिखाने वाले हैं डिग्री से रिलेटेड सवाल। डिग्री से संबंधित जो सवाल होंगे उसको कैसे बनाया जाएगा वो हम सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी का 2 गो टाइप आपका क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग, अगर पहला टाइप क्लियर हो गया और दूसर को टाइप क्लियर हो गया, तो दोनों टाइप क्लियर हो गया, तो जल्दी से 2 टाइप कर दीजिए। हम आपको लेके चलते हैं टाइप 3 में। जल्दी बोलिए। सर जी हम 18:30 में से नहीं 6:30 में से घटाएंगे तो कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। अब आप कहिएगा सर सब कोई मुंह में से खाता है, हम नाक में से खाएंगे तो दिक्कत है। नहीं भाई, पेट भरना चाहिए, किधरों से खा लीजिए, हमारा दिक्कत ना है। लेकिन जो तरीका था हम वो बता दिए। अब एगो टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कभी 6:30 कभी 18:30 भर देनी है करते रहिएगा मर्दे। एगो तरीका सीखिए, हमारा जो बताना था बता दिए। अब तो तबीयत खराब हो जाता है तो मुंह में आदमी पाइपे से भोजन या पानी या जूस डाल देता है, तो वो खाने का तरीका हुआ? कसहूँ बनाइए, सवाल बनना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, ना तो ऐसा ही रह जाइएगा, बियाहो नहीं होगा। जल्दी बोलिए। मोक्ष की धरती गया से गोर छू के प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। क्लियर हुआ ये चीज? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अभी सर क्लॉक का बेसिक क्लास चल रहा है, कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जिस जिस टाइप का हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उस टाइप का हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहाँ से क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद 100% क्लियर होगा। अभी टाइप 1 सीखें, टाइप 2 सीखें, ये बेसिक क्लास है। अब हम लेके आते हैं आपको टाइप 3 में। बोलिए आए कि नहीं आए? बोलो भैया, बाबू, सोना, टाइप 3 में आने की इच्छा है? टाइप 3 में चलने की इच्छा है कि नहीं है? बोलिए। सर आपका एक वीडियो है मेरे पास। ये कैसन बात बोल रहा है जी? मेरा एक वीडियो है तुम्हारे पास? कैसन? पढ़ाने ही वाला होगा। ऐसा ऐसा बात करके डाउट में डाल देता है। यू आर गॉड ऑफ रीजनिंग। लोग अफसोस करेंगे आपको निकाल के। ओह तेरी के, कैसन मैसेज हमरा से पढ़वा दिया रे, आगे नहीं पढ़ना था हमको। नहीं 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 चला, ऐसा कुछ नहीं होता। राम जी भगवान थे, आज मुलाकात उनसे किसी की नहीं होती है, फिर भी ये धरती चल रहा है। हम रहें या ना रहें ये जमाना रह जाएगा। हम करें या ना करें ये जमाना कर जाएगा। अफसोस किसी को नहीं होता है, समझ गए? आप मेरे साथ हैं वही मेरे लिए बहुत खास है। आप मेरे साथ हैं ये मेरे लिए खास है। आप हमेशा साथ रहिएगा, बस यही मेरी आस है। बाकी कोई समस्या मुझे नहीं है। कहा कि उदास हूँ तुमसे नाराज नहीं। कहा कि उदास हूँ तुमसे नाराज नहीं, दिल में हूँ तेरे पर तेरे पास नहीं। उदास हूँ तुमसे नाराज नहीं, दिल में हूँ तेरे पर तेरे पास नहीं। और झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, मगर सच बोलूँ तो तेरे सिवा कोई खास नहीं। इसलिए आप हमेशा मेरे ऊपर वैसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बाकी सर हम अकेले हूँ दुनिया जीत लेंगे, हमारा अंदर इतना ताकत है। ठीक है, चलिए अब आइए आप टाइप 3 में। टाइप 3 में हम देखने वाले हैं डिग्री से रिलेटेड सवाल। टाइप 3 में हम लोग देखने वाले हैं मेरी जान डिग्री से रिलेटेड सवाल।
डिग्री से रिलेटेड सवाल। टाइप 3 में हम लोग जो सवाल देखने वाले हैं वो डिग्री से रिलेटेड होगा। कैसे कहेगा, कैसे पूछेगा, हम पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर आपको सवाल करवाएंगे। कहेगा किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला सवाल जो पूछेगा ना दोस्त, वो कहेगा किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, तो घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 3:40 किसी घड़ी में 3:40 और 12 सेकंड हो रहा है, तब घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये सवाल आपसे पूछेगा। कहेगा किसी घड़ी में 3:40 12 सेकंड हो रहा है, तो घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। कहेगा सर ये क्वेश्चन दे दिए, इहो पूछा था इस बार। अगला क्वेश्चन कहेगा किसी घड़ी में 3:46 सहित 4/11 बजेगा, तो घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। कहिएगा सर ऐसा सवाल तो हम नहीं देखे थे, रियल में ऐसा पूछबो नहीं किया है, लेकिन ये पूछ चुका है। अगला बार के लिए ये पढ़िए, हो सकता है इहो पूछे। इसके लिए भी सर एक के ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक बहुत कम होता है, हर टाइप के लिए खाली एगो ट्रिक। वर्टिकल मिरर के लिए 12 बजे में से घटा के, हॉरिजॉन्टल मिरर के लिए 18:30 में से घटा के, और डिग्री वाला कोनो सवाल होगा उसके लिए ट्रिक लगाइएगा। कोई भी सवाल हो उसके लिए खाली एगो ट्रिक लगेगा। ट्रिक कौन है भैया? तो m गुणा 11/2 माइनस हो जाएगा h गुणा 30, बस ये ट्रिक लगा दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। कहिएगा सर सब में यही लगेगा? जी हाँ, सब में यही लगेगा। कैसे? तो देखो यहाँ पे इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हैं कि m गुणा 11/2 माइनस h गुणा 30 सर याद कैसे रखेंगे। तो सुनिए, उतना याद नहीं रखिएगा तो आप इतना तो याद रखिए सकते हैं, 11/2 माइनस 30, एकरा में गुणा कर दीजिए घंटा से, एकरा में गुणा कर दीजिए मिनट से, बात मिला जुला के यही हो गया। याद करने का तरीका खाली चेंज था। तो देखिए मिनट के जगह पे आप रखेंगे 0 आ गुणा 11/2, आ घंटा के जगह रखेंगे 3 आ गुणा 30, यही ना है। मिनट गुना 11/2 माइनस घंटा गुना 30। अब आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुणा होता है, वैल्यू हो जाता है 0 आ माइनस 30 90 डिग्री, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि आए गुरुजी 0 में से माइनस 90 डिग्री होगा तो माइनस में ना 90 डिग्री आएगा ना, डिग्री माइनस में नहीं आता है, वो डिग्री रहता है। ठीक है, चलिए। किंग ऑफ रीजनिंग बाय दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल का सोल्यूशन, m गुना 11/2, तो मिनट के जगह 40 गुना 11/2 माइनस 3 गुना में 30। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए 20 बार में, 11 दूनी का 22, 220 होगा, आ माइनस 33 का 9, 90 होगा। काटिए पीटिए, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 130 डिग्री। ये हो गया सवाल का आंसर। बोलिए बुझा रहा है कि नहीं? अरे बुझा रहा है कि हम असही खाली चिल्ला रहे हैं? बुझाना चाहिए। अब आइए है सवाल नंबर 3 पे, तीसरा कैसे बनेगा? है दूगो समझ में आ गया, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, जगह कम ना है, इसको मिटा देते हैं, जगह हवा कम है। अब देखिए तीसरा हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा। तीसरा हम आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरा कैसे बनेगा। तीसरा में सेकंड है ना सर, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए कैसे करिएगा। आप कंफ्यूज कहाँ है ये समझिए। अगर रहता 3:40 तो 40 गुना 11/2 आप कर देते, लेकिन ये 12 सेकेंड जो आया ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर हम आपसे
कहें कि ये 12 सेकंड में अगर 60 का भागा लगा दिया जाए तो ये मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा, बोलिए यस कि नो। हम अगर 12 सेकंड में 60 का भाग लगा दें तो ये भी मिनट बन गया। तो ये 40 मिनट तो लिए ही थे, इस सेकंड को भी मिनट में बदल दीजिए। अब इसमें इकट्ठे गुना करिए 11/2 से, क्योंकि सब हो गया मिनट। तो मिनट गुना 11/2 माइनस घंटा 3 गुणा 30। अब बाबू सोना आपको क्या करना है, काट लेना है। काटिएगा कैसे, तो 12 एकम 12 और 12 पाँचे 60। अब नियम बता देते हैं। बट्टा में 1 रख कैल्शियम लीजिएगा, 5 एक कैल्शियम 5 होगा, और 40 पाँचे 200, और 5 से 5 कटेगा 1, तो हो जाएगा 201/5 आ गुणा 11/2 और माइनस 33 का 9 90 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, 201 11 में गुणा कर दीजिए, अब 5 दूनी 10 कर दीजिए, पॉइंट बैठा के घटा लीजिए, टकाक से आंसर आ जाएगा। आ खटाक से मार दीजिएगा, आ सटाक से ज्वाइनिंग घरे चलाएगा, आ पटाक से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? आगे का कैलकुलेशन आपको कर लेना है, नहीं आता है तो सीखिए। जवन काम आपको चौथा 5वां क्लास में कर लेना था वो काम अब आप अभी कीजिएगा तो ये आपकी गलती है। बोलिए कैलकुलेशन हो जाएगा, कर लीजिएगा। हम लोग तो बड़ी लात खाते थे बचपन में, पूरा पे बैठ के पढ़ते थे बचपन में। पढ़ाई कर रहे हैं, पापा कोनो चीज़ याद करने के लिए दिए, नहीं हुआ, कोनो पूछे बट्टा पर के जोड़ बताने के लिए पापा हमरा इतना लात मारे थे, इतना तमेचा से पीटे थे कि मम्मी चिल्लाती थी मार के लइकवा के खा जइबो। तो पापा कहते थे चुप रहना तो तोरो के पीटब, तू ही एकरा बिगाड़ के माटी कैले है। हम बोले अरे बाप रे बाप, हमरे मारिए मैया को काहे ला पीटिएगा। बाटा पर के जोड़ सिखाते थे पूर्णांक तुरने वाला, ससुरा हमारा दिमाग में घुसे नहीं रहता, भोतर दिमाग था। मारते थे इन्ने लपड़ से तो उन्ने पूरा लोहड़ी आ जाते थे, और फिर उठा के उन्ने से मारते थे तो इन्ने लोहड़ी आ जाते थे। आ रोते थे कस के तो डांटते थे, कहते थे एक बार कस के रोएगा तो फिर 3 तमेचा पीटेंगे। काहे कि पापा को डर मम्मी से था, वो डरते थे। हर इंसान बीबी से डरता है, चाहे कोई भी हो। पहले बाप डरते थे, अब बेटा डरता है। आप भी डरिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इधर देखिए, ई कैलकुलेशन आपको कर लेना है, कर लीजिएगा। अब आइए आगे। तोरा भी हंसी आ रहा होगा, हैं हम बीबी से डरेंगे, बढ़िया बढ़िया लोग डरता है तू कौन खेत के मूली है। हाई देख, एकरा कैसे बनाएंगे, फार्मूला यही लगेगा। एकरा तोड़ लो, तोड़ने आता है, तिरछा तिरछा गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, टूट जाता है। यही पापा समझा रहे थे, यही हमारा बैल आदमी को नहीं आ रहा था, मारते थे कुदा कुदा के, समझ गए। तो आप क्या करिएगा, 46 गुणा में कर लीजिएगा 11। कितना आएगा, अरे 46 2 बार लिख लो आ जाएगा 6 4 6 4 10 के 0 हाथ में 506 ना हो, 506 में है 4 जोड़ना भी है ना, तो आएगा कितना 510। बोलो आएगा ना। अरे एकरा एकरा गुना कर लो, आ हे दादा कितना था हो, 46 सहित तेरी के 3 बज के 46 सहित 4/11, यही था ना। आया कितना 510 बट्टा में 11। ये जो पूर्णांक में दिया हुआ था, अब तो ये कंप्लीट मिनट में बन गया। अब इसमें गुना करिए 11/2 से, अब माइनस कर दीजिए 3 गुणा 30। अब भैया काट दीजिए, कैसे काटिएगा, तो 11 से 11 कट गया, इससे ही काट दीजिए। 2 दूनी का 4, 11 2 5 10, 2 5 10, कितना आया 255 आ माइनस 33 का 9 90 डिग्री। घटा दीजिए, एकरा में कम कैलकुलेशन है, ओकरा में बेसी था, सेकेंडवा वाला में। अब 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 165 डिग्री सवाल का आंसर। मुझे लगता है सीख गए होंगे। चंपारण की धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए। तो बोलिए, ये भी टाइप क्लियर हुआ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर तीनों टाइप में आपको कोई डाउट नहीं है, एक बार आप 3 टाइप करिए, आपको चौथा टाइप सिखा रहे हैं। 3 गो टाइप अगर आपका क्लियर हो गया तो आप जल्दी से 3 टाइप कर दीजिए, हम आपको चौथा टाइप सिखाएंगे। चौथा टाइप सिखाते हैं, देखिए बहुत मजेदार तरीका से सीखिएगा, जल्दी बोलिए। सर जी आपका वीडियो सारा डाउनलोड कर दिया हूं। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, हो गया, क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ये वाला फिर से समझा देते हैं। देखो,
और इसीलिए समझ में नहीं आया होगा, हमर पापा हमारा मार मार के सिखा दिए, तोर पापा तोरा से प्यार करते होंगे, बेटा नालायक हो गया हैं। हमर पापा तो हमारा लातन मुकन कूचे, हम सीख गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब सिखाते हैं, सीख। ये देख 46 में 11 से गुणा करो, 46 गुणा 11, अब प्लस कर दो 4, गुणा करने तो आता होगा ना जी, 510 आ जाएगा। अभी कंप्लीट मिनट में बदल गया 510। अब बटवा में 11 रहबे करेगा, आ गुणा 11/2 आ माइनस 3 गुणा 30, 11 से 11 कट जाएगा। गुणा में तिरछा तिरछी कटता है ना, एकरा काटिएगा तो 255 आएगा, आ माइनस 33 का 90 डिग्री आएगा, घटाइएगा कितना आया था 165 डिग्री। एकरा में कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अभी समझ में नहीं आता है तो गड़बड़ है। एप्लीकेशन ले आइए सर जी, आप लाएंगे एप्लीकेशन, टेंशन न लो। आप लोग इतना हमरा बेचैन कर दिए एप्लीकेशन के लिए कि लगता है अब हमको एप्लीकेशन बनाने का ऑर्डर देना पड़ेगा। लाएंगे एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन हम अपने लिए नहीं लाएंगे, आपके लिए लाएंगे। अपने लिए लाएंगे चला तो पैसा ना कमाने लगेंगे, आपके लिए लाएंगे। देखिएगा किस तरह से हम आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हो गया सर, हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अयोध्या की धरती से प्रणाम सर जी, खुश रहिए। चलिए तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार 3 टाइप करिए, हम आपको टाइप 4 में ले चलते हैं। टाइप 4 कि बबुआ हो बबुआ, पहुना ए पहुना, कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। साइंस का टीचर कहाँ है? दादी जी का तबीयत खराब है, आज भी बात हुआ था। दादी जी उनकी आईसीयू में चली गई हैं, इतना ज़्यादा तबीयत खराब है। खैर पहले से लेकिन बेहतर फील कर रही हैं। साइंस वाले सर भी आएंगे, जीके वाले सर आ गए हैं। कल से सर, कल हम उनको आपसे मिलवाएंगे और उसके बाद सर का मैराथन आपकी सेवा में लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और वो मैराथन सर सारे एग्जाम के लिए काम करेगा, खास करके अभी बिहार पुलिस के लिए स्पेशल रहेगा, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए भी स्पेशल रहेगा, लेकिन सर काम करेगा सब एग्जाम में, ठीक है। चलिए तीसरा टाइप में, सॉरी चौथा टाइप में, 3 टाइप तो सिखा दिए। अभी जो टाइप 4 में हम लोग सवाल सीखने वाले हैं भाई साहब, वो क्या है, कैसा है और कैसे बनाया जाएगा। इसमें सवाल पूछेगा एकदम 0 लेवल का, कहेगा 4 और 5 बजे के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा इस बार। कहेगा कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी, ये सवाल पूछा जाएगा। और इसी का भाषा बदला भी जा सकता है। कहेगा 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की किस समय घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पे होगी। इसी 0 डिग्री के बदले में आपसे कहेगा कब एक दूसरे को स्पर्श करेगी। इसी को कहेगा कब एक दूसरे से मिलेगी। इसी को कहेगा कब एक दूसरे